जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशनवर्ती चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सभी लोगों में नहीं बोल सकती, लेकिन 90% भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनके मन में हमेशा ये क्वेश्चन बना रहता है कि हमारा मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है। कमजोर मैथ नहीं है, कमजोर आपने उसे बना दिया है। मैथ तो बहुत ही सिंपल है। मैथ क्या है? मैथ क्या चाहता है आपसे? मैथ आपसे बस ये चाहता है कि बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें और उसको ट्रिक वाइज सॉल्व ना करके आप उसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम कुछ बड़ा या एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं ना, तो ट्रिक तो उसी में से निकलनी है। गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? ठीक है, समझ गई मैं आपकी भावनाओं को कि हाँ, आपको मेरी बात समझ आई। देखो, कंपटीशन का जो मैथ है, कंपटीशन का मैथ जो आज के लिए, आज के एग्जाम के लिए मांगता है एग्जामिनर, वो मांगता है क्लास 6 से लेकर क्लास 8, 6, 7, 8 कि बस आप उसे इतना दे दीजिए। वो आपसे 9th, 10th, 11th, 12th इनकी डिमांड नहीं करता। ठीक है, समझ गए ना? आपको सिर्फ 6 से 8th तक ही पढ़ना है। अब मैं किसके लिए बता रही हूँ? यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, ठीक है, इनके लिए, और यूपीएसआई आदि काफी एग्जाम है जिनके लिए हमको 6 to 8th मैथ ही पढ़ना है। अब उसमें भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि भाई मैथ तो बहुत डिफिकल्ट है। मैथ डिफिकल्ट नहीं है, मैथ आपसे बस चाहता है कि आपके कुछ टारगेट्स हो, टारगेट, और उनका आप विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। अब एक क्वेश्चन भी आपको दूंगी, देखने में आपको इतना लंबा लगेगा, इतना मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद ही बोलोगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपने क्यों दे दिया, लेकिन फिर बाद में आप खुद ही कहोगे कि हाँ, आपने एकदम सही क्वेश्चन हमको समझाया। तो देखो, मैथ हमेशा चाहता है कि उसका टारगेट हो, टारगेट के साथ साथ आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, क्योंकि हम विश्लेषण अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर वहां से हमको ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि साथियों, आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने क्या दे दिया, अभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैथ छोटी छोटी चीजों से बनता है। समझाऊंगी, परेशान ना हो, टेंशन ना लो। तो देखो, अब आप इतने बड़े क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपके माइंड में एक बात आ गई होगी कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, प्लस लगा है ना, प्लस ही तो लगा है, जोड़ दो सबको। कब तक जोड़ोगे, कब तक जोड़ोगे? ठीक है, देखो, मैथ की कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो ये 100 रुपए एक एक करके तो बने होंगे कि डायरेक्ट 100 बन गया? डायरेक्ट 100 बना? नहीं बना। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि अगर मैथ का पैटर्न किसी इतनी सी चीज के लिए है, छोटी के लिए है, तो इससे बड़ी के लिए भी होगा, इससे बड़े के लिए भी होगा, इससे बड़े के लिए भी, और इससे बड़े के लिए भी। सबसे पहले हमको इस पैटर्न को समझना है कि एक्चुअली में ये पैटर्न क्या है हमारा। अगर हम इस पैटर्न को समझ गए ना, तो क्वेश्चन हमारा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं इनको रफ करती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं, 1+2+3+ डैश 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 प्लस 999 प्लस 1000 प्लस 999 प्लस डैश 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 321, मतलब 1 से लेकर 1000 तक सीधे सीधे जा रहा है ना? 1 से लेकर 1000 तक सीधे सीधे जा रहा है, 1000 से फिर 1 तक उल्टा लौट के आ रहा है। तो आप इतना बड़ा सॉल्व मत कीजिए, आप देखो छोटा सा लो। अभी मैंने इधर की साइड एक आपको समझाया था ना कि छोटे में पैटर्न ढूंढो आप। तो देखो, आप सबसे पहले 1 से 2 तक जाओ, है ना, 1 2 और फिर 2 से 1 तक लौटाओ। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये 1 से लेकर n तक गया और फिर n से 1 तक लौट आया। आपको इतना तो समझ आ गया? ठीक है, तो देखो ये क्या बना, इसको जोड़ो,
4 ही तो बना, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 1 से 2 तक आप गए, अब आप 1 से 3 तक जाओ, 1 2 3, अब 3 से फिर लौट आओ, 3 2 1, कितना हो गया? 3 6 9, इनको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब 3 का वर्ग। ऐसे ही आप 1 से 4 तक जाओ, 2 3 4, फिर लौट आओ, अब आप इनको जोड़ोगे तो ये 16 हो जाएगा, मतलब 4 का वर्ग। एक कंडीशन आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गई होगी कि भाई ये जो बीच वाली संख्या है ना, इसी का वर्ग हो रहा है, ये जो बीच वाली संख्या है इसी का वर्ग हो रहा है, बीच वाली संख्या का ही वर्ग हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या बन रही है? 1000 ही तो बन रही है, 1000 का कर दीजिए वर्ग। आपने इन छोटी छोटी चीजों से जाना कि कैसे हम बड़े प्रश्नों को हल कर पाएंगे, तो आपने आसानी से हल किया। 1000 का कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका आंसर। अब आप कहोगे कि हमारा मैथ डिफिकल्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।